हेलो एवरीवन, बट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, बट सावित्री का व्रत पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, स्वस्थ जीवन के लिए किया जाता है। ये जो बड़ का पत्ता मैंने लगाया, आपने देखा होगा, ये सावित्री माता के गहने थे। तो सावित्री माता ने जब पूजा की थी तो बड़ के पत्तों को ही गहने मानकर माला बनाकर पहनी थी, या फिर आप सिर पर भी इस तरह से लगा सकते हैं। तो इसके बाद ही हम पूजा शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी सामग्री आप देख रहे हैं, ये सभी सामग्री लेनी है। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले चौकी ले लीजिए। सामग्री की वीडियो अलग से आएगी, तब आप वहाँ देख सकते हैं। चौकी लेनी है, उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लेना है। अगर मंदिर में करना चाहें, जो मंदिर होता है बाहर, वहाँ कर सकते हैं। अगर बड़ का पेड़ लग रहा है या कहीं पर बड़ का पेड़ है तो वहाँ पूजा कर सकते हैं, वो और भी अच्छा माना जाता है। इस दिन बड़ के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तो आप या तो खरीद लें बड़ के पत्ते, या फिर आप जो बड़ के पत्ते हैं वो एक दिन पहले ही टुटवा कर रख लें, तो इस दिन वृक्षों को ना खराब करें। तो यहाँ पर मैंने जो लोटा लिया है, जल भर लिया है, इसके अंदर एक सिक्का डाल दीजिएगा या हल्दी डाल दीजिएगा। इसके बाद ये टहनी लगा लीजिएगा। टहनी जो होती है 5-7 ये 11 पत्तों वाली टहनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 7 पत्तों वाली टहनी ली है। इसके बाद दोस्तों, चावल की डेरी पे ही मैंने ये लगाया है। इसके बाद हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो गणेश जी की भी हम चावल के ऊपर ही स्थापना करेंगे। जब ये जो आप बड़ की पूजा करेंगे तो याद रखें कि वो ले लीजिए, एक तो 16 श्रृंगार आपके होने चाहिए। 16 श्रृंगार करके ही पूजा की जाती है ये। और आपके पास दुपट्टा है शादी का तो वो ज़रूर ओढ़िएगा, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो उसे ओढ़ कर करिएगा। आपने देखा होगा कि बाहर जब हम बरगद की पूजा करने जाते हैं तो वहाँ पर भी इस तरह से जो है अपना जो होती है शादी की, वो पहनी जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक दीप कलश स्थापित कर रही हूँ। आप नारियल कलश भी स्थापित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले चावल की ढेरी लगाई है, फिर एक कलश स्थापित करा है जो सभी देवी देवताओं का जिसमें वास होता है, और फिर चावल की वो प्लेट में चावल भर दिए हैं। इसके ऊपर मैं घी का दीपक जलाऊंगी, तो इसे कहते हैं कलश दीपक, दीपक कलश। तो यहाँ पर मैंने दीपक कलश स्थापित करी है। तो घी के, गाय के घी का जो मैंने वो है दिया रख दिया है, इसे आप प्रज्वलित कर लीजिएगा। तो यहाँ पर फिर मैंने एक बड़ का पेड़ का वो लिया है, क्योंकि जो बड़ की जो पूजा होती है ना, बड़ के जो देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं बड़ के पेड़ के नीचे। और इस दिन जो पूजा होती है तो आप शिव गौरा पार्वती जी की पूजा होती है, शिव परिवार की पूजा होती है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से बड़ का पेड़ के जो पत्ता है इन पर ही सिंहासन दे दूंगी अपने गौरा जी और भोलेनाथ जी को। तो गणेश जी मेरे इसी में ही बनने हैं, तो मैं अलग से स्थापित नहीं कर रही हूँ। अगर गणेश जी ना हो तो आप अलग से स्थापित कर सकते हैं। फिर हल्दी से पूजा होती है। यहाँ रोली का प्रयोग नहीं करूँगी मैं। सिर्फ मैं जो भोलेनाथ को हल्दी नहीं लगाऊंगी, यहाँ पर मैं चंदन उपयोग करूँगी भोलेनाथ के लिए। बाकी मैं हल्दी से पत्ते पूज लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बड़ के जो पत्ते हैं उन पर बिंदी लगा दी है। और इसके ऊपर ये जो है क्या कि मैं मेकअप का सामान वो भी आप ज़रूर ला के रख लीजिएगा। मेकअप का सामान भी इस दिन जो बट सावित्री व्रत में रखा जाता है। मैंने जैसे तो आपको बताया, अगर आपके घर के बाहर या घर के आसपास कोई बड़ा वृक्ष है, कोई मंदिर में बड़ा वृक्ष है, तो वहाँ पूजा करेंगे तो और भी अच्छा है। नहीं है तो इस तरह से आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। ऐसे ही पूजा वहीं पर होगी जो मंदिर होगा। अगर बड़ का पेड़ है तो बस ये है, दीप कलश स्थापित नहीं किया जाएगा, सादा दीपक लगाया जाएगा और नॉर्मल पूजा करी जाएगी। वो मैं आपको वीडियो सेंड करूंगी कि मंदिर में कैसे पूजा करनी है, उसकी अलग से वीडियो आ जाएगी। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। तो यहाँ गणेश जी को भी पूजा मैं पहले कर रही हूँ। गणेश जी को मैंने स्नान करा दिया है और जनेऊ चढ़ा दिया है, दुर्वा चढ़ा दी है, गणेश जी को पीला फूल चढ़ा दिया है। यहाँ मैंने पत्तों की भी पूजा कर ली है। बड़ के पेड़ की पूजा होती है ना, तो यहाँ पे मैंने बड़ को स्नान करा दिया है और मैंने फूल चढ़ा दिया है। इसके बाद जो भोग लगता है, पूर्णों का भोग लगता है, और पूर्णों का ही सास जी को बायना दिया जाता है। तो पहली बड़मावस कैसे करनी है उसकी अलग से वीडियो आएगी, मतलब हर चीज़ की वीडियो आएगी बड़मावस से संबंधित, तो आप ज़रूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। इसके अलावा जो मौसमी फल होते हैं, मौसमी फल जो होते हैं वो भोग लगाए जाते हैं। जैसे 5 फल ले लीजिए, 5 मौसमी फल ले लीजिए, उसका आप भोग लगा दीजिए। तो यहाँ पर मैंने मौसमी फल ले लिए हैं, मैंने रख दिए हैं, भोग लगाकर एक जगह रख दीजिएगा। ये जो फल हैं आप खा भी सकते हैं, बांट भी सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, जैसा भी आप चाहें। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने निकाला है तो वो आपको
खाना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर बायना निकाल रहे हैं तो वो सिर्फ आपको नहीं खाना, ना खाएं। बायना मतलब खुद नहीं खाया जाता है, ना ही आपके बच्चे खाएंगे, सिर्फ सास ही बायना खाएंगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ मैंने मेकअप का सामान रख दिया है, भीगे हुए चने मैंने ले लिए हैं जिससे कहानी सुनी जाती है। और जो धागा लपेटा है, आप 108 बार या 7 बार या 5 बार धागा लपेट दीजिएगा इस तरह से। बस ये याद रखें कि तोड़ना नहीं है धागा। जैसे पूजा के दौरान आपने 5 बार या 7 बार, परिक्रमा के दौरान जैसे परिक्रमा करते हैं ना, तो हमने परिक्रमा ना करके इस तरह से धागा कर दिया है, वो परिक्रमा ही मानी जाएगी। तो इस तरह से फिर मैंने हाथ में चने ले लिए हैं, 5 या 7 चने ले लीजिएगा। फिर आपको कहानी सुननी है, तो 1 लोटा और रख लीजिएगा जल का, कहानी सुनने के लिए जल उसे भरकर रख लीजिएगा अपने पास ही। और हाथ में इस तरह से वो लेकर, मेहंदी एक दिन पहले ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि उस दिन भूल भी जाते हैं काम वाम में। तो जो बड़मावस की पूजा होती है उसमें मेहंदी का विशेष महत्व होता है। या आलता लगा लीजिएगा, मान लीजिए भूल जाते हैं तो आप तुरंत आलता, या आजकल तो मेहंदी भी आती हैं तुरंत लगाने वाली, तो वो ज़रूर लगाइए। क्योंकि वट सावित्री की पूजा बहुत बड़ी पूजा होती है पति के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए और लंबी आयु के लिए। तो ये पूजा बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़नी चाहिए। तो इस तरह से किसी के तो पूरा निर्जला व्रत रखा जाता है, शाम को खोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पूजा करने के बाद 12, 1 या 2 बजे तक जब भी आप पूजा करेंगे तो वो उसका शुभ समय आ जाएगा पूजा का। मैं अपने चैनल पे ही डालूंगी, जो वहाँ पर देख सकते हैं। तो पूजा करने के बाद आप ये व्रत खोल सकते हैं, अगर आपके होता है व्रत तब खुल जाता है। ये नहीं कि बहुत से लोगों के शाम के खुलता है, लेकिन हमारे यहाँ पूजा करने के बाद खोल लिया जाता है व्रत। बायना निकाल कर पूजा कर तब ये व्रत खोल लिया जाता है। बायना निकाल कर ही व्रत खोला जाता है, इससे पहले नहीं खोलिएगा। और ये जो पूड़े रखे हैं, पूड़ों का भोग लगा दीजिएगा गौरा मैया को। पूड़ों का ही बायना निकलता है, ये वाले पूड़ों का बायना नहीं निकलेगा, अलग से पूड़े का बायना निकलेगा। ये हमारा है प्रसाद। तो प्रसाद, ये प्रसाद आपके बच्चों में आप में बटेगा, और इससे ही व्रत खोल लीजिएगा। और जो अलग से जो आप वो रखेंगे, तो मतलब पूड़े रखेंगे 7 या 11। आजकल तो थालियाँ भी लगाते हैं, सूखा सामान भी दे देते हैं, जैसे बिस्कुट हुए, पैसे रखकर वो भी दे देते हैं सासू माँ को, मीठे का डिब्बे का बायना निकाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने, आप देख लीजिएगा, अगर पहली बड़मावस है तो किस तरह से बायना निकलेगा। अगर वैसी रोज़ मतलब हर साल आप करते आ रहे हैं तो सिंपल आप मीठे का डिब्बा मंगा दीजिए या 7-8 पूड़े रख दीजिए, क्योंकि इतना नहीं खाया जाता है, इतना ही दीजिएगा जितने आपकी सास खा लें, तो इतना ही दीजिएगा। उसके बाद उसमें पैसे रखकर आप उनके पैर पूछकर बायना दे दीजिएगा। फिक्के नहीं जाना चाहिए, चाहे आप गाय को खिलवा दीजिएगा, जितना खा सकें वो उतना दीजिएगा। इसके बाद सास को अगर पहली बार बायना दे रहे हैं, वो सास कोई आपके घर से आएगा, लड़की के पीहर से आता है। पहला जो बड़मावस होती है, लड़की के पीहर से आता सारा सामान, आपका भी आएगा और आपकी सास का भी आएगा। तो यहाँ पर मैंने साड़ी ले ली है सास की, और यहाँ मैंने पूड़े ले लिए हैं सास को देने के लिए। इस तरह से आप ये देखेंगे कि मैंने वहाँ से लिए हैं, लेकिन अलग से लेने हैं आपको, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ बता रही हूँ आपको। मेकअप का सामान ले लीजिएगा, साड़ी ले लीजिएगा, और जो ससुर के कपड़े होंगे वो लेंगे। मेकअप का सामान, बिछुए वगैरह आप देना चाह रहे हैं, बिछुए दे दीजिएगा, दक्षिणा रखनी है। फिर 7 बार हाथ फेरना है, ये 5 बार या 7 बार आपको जल देकर हाथ फेरना है इसके गोल करके। और फिर उसके बाद आपको ये जो बायना है सासू जी के पैर पड़कर दे देना है। इसके बाद ही ये व्रत खोला जाता है। तो जो आपके प्रसाद के पूड़े हैं वो खाइएगा। सास को जो बायना देंगे उसमें से कुछ नहीं खाना है आपको, ना ही आपके पति को खाना है, ना ही आपके बच्चों को खाना है। इतना आपको ध्यान रखना है। और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा व्रत है, अच्छे से करिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जो आगे वीडियो मिलती है।